हाँ, संकेत बिंदुओं के आधार पर यदि आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और अब संकेत बिंदु के आधार पर आप लिख रहे हैं लेकिन परिच्छेद परिवर्तित कर दे रहे हैं, जो कि सबसे पहली शर्त है अनुच्छेद की कि उसमें परिच्छेद परिवर्तित नहीं होता है ना। उसमें कोई भी कुछ भी हो, पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। तो इन सभी बातों को यदि आप लोग ध्यान रखते हैं और शब्द सीमा का ध्यान रखते हैं कि 10 से 15 पंक्ति और 80 से 100 शब्द ही लिखते हैं, और जो भी संकेत बिंदु दिया गया उसको आधार बनाकर, तो मुझे उम्मीद है कि 5 में तो 4 निश्चित ही मिल जाएगा सबको। ठीक है, तो 40 मार्क्स में आई थिंक 40 में 40 या 38 लाना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है, आप लोग आसानी से ला सकते हैं। चैप्टर बेस्ड मैंने कहा है ग्रामर रहेगा, रहता ही है, जो भी रहता है चैप्टर बेस्ड ही रहता है, उसको आप लोग ध्यान से करेंगे। चलिए लिखिए, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करें। निर्देशानुसार, निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तित करें। जैसा निर्देश रहेगा उसी के अनुसार आपको वाक्य परिवर्तित करना है। पहला वाक्य, सब लोग सुन रहे हो? मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है सबको? हाँ, पहला, मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार, मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। पूर्ववत, पूर्ववत का अर्थ कोई बता सकता है क्या होता है? पहले के जैसा या पहले की तरह। पूर्ववत, प दीर्घकार यानी बड़ा ऊ का मात्रा, व रेफ, व त हलंत। मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है, पूर्ण विराम। ब्रैकेट में लिख ले मिश्र वाक्य में, यानी आपको इसका मिश्र वाक्य बनाना है। मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। ठीक है, लिख लिए सारे लोग? सबका हो गया लिखना? चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2। सुषमा बीमार होने के कारण, सुषमा दंत स हर्षुकार मूर्धन्य स म आकार। सुषमा बीमार होने के कारण, बीमार ब दीर्घिकार होगा। सुषमा बीमार होने के कारण आज स्कूल नहीं गई। सुषमा बीमार होने के कारण आज स्कूल नहीं गई। सुषमा बीमार होने के कारण आज स्कूल नहीं गई। ब्रैकेट पे लिख लें, ये भी मिश्र वाक्य में, ये भी मिश्र वाक्य में बनेगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं। साधारण वाक्य में, इसको आपको साधारण वाक्य में, साधारण वाक्य मतलब सरल वाक्य। कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे आप लोग कि हम लोग तो सरल वाक्य पढ़े हैं, साधारण क्या है। साधारण और सरल एक ही चीज है। जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं, साधारण वाक्य। नेक्स्ट, सच बोलने वाले व्यक्ति को, सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई डरा नहीं सकता। सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई डरा नहीं सकता।
सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई डरा नहीं सकता। मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य में नेक्स्ट, परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। पांचवा, परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ब्रैकेट में लिखिए मिश्र वाक्य में, मिश्र वाक्य में। चलिए 5 बनाइए आप लोग, बनाते चलिए और फिर बताइए, जिसका जिसका हो जाए बताते चलिए मुझे। पहला है, मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। मिश्र वाक्य में क्या बनाए हैं? जो बनाए हैं वो बताएं मुझे, जिनका भी पूरा हो गया, ये पहला कम से कम जिनका हो गया वो बताएं और फिर आगे की ओर बढ़ें। पहला क्या बना है? मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। किस बच्चे का बन गया है? नहीं बना है किसी का? हेलो, आकाश, आकाश सुन नहीं रहे हो? बन गया है पहला, मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। क्या बनेगा बताओ? गुड। इसमें आपको मिश्र यानी इसको मिश्रित मिक्स करना है। मंत्री बनने पर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। पहले ये बताओ कि ये कौन सा वाक्य है जो मैंने प्रश्न दिया, ये वाक्य कौन सा है, किस तरह का वाक्य है? हाँ गुड, ये वाक्य है आपका सरल वाक्य। सबको समझ में आ रही है बात? ये वाक्य जो है सरल वाक्य है, सरल से उसको मिश्र बनाना है, उसको मिक्स करना है। तो यहाँ पर 2 शब्द आपने यहाँ पर लिया, यद्यपि। यद्यपि के साथ यदि आप तथापि भी लिखते तो भी सही होता। तथापि का मतलब ही है फिर भी। बात आ रही समझ में? मैंने आप लोगों को लिखवाया था यद्यपि के साथ तथापि। यद्यपि वह मंत्री बन गया, अगर उसके बाद आप लिखते हैं तथापि उसका व्यवहार पूर्ववत है, वो भी सही होता। फिर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है, ये भी सही है, क्योंकि फिर भी का वही अर्थ होता है, तथापि का अर्थ ही होता है फिर भी। ठीक बना है? सब लोग बनाए हो कि इससे अलग कुछ बनाए हो? कोई इससे अलग भी बनाए हो? अगर कोई अलग बनाए हैं तो बताइए। आकाश ने जो बनाया है बिल्कुल सही है। यद्यपि वह मंत्री बन गया है, फिर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। यहाँ पर है, आप 2 बार नहीं भी लिखते तो भी चलेगा। यद्यपि वह मंत्री बन गया है भी लिखे हो आकाश? यद्यपि वह मंत्री बन गया है, फिर भी उसका व्यवहार पूर्ववत है। ठीक है। दूसरा दूसरा बताओ कोई। सुषमा बीमार होने के कारण आज स्कूल नहीं गई। ये कौन सा वाक्य है? ये कौन सा वाक्य है जो प्रश्न मैंने दिया है? ये वाक्य भी पहचानते हुए चलो, ये भी सरल वाक्य है। इसका मिश्र वाक्य, सुषमा बीमार होने के कारण आज स्कूल नहीं गई। बताइए, जो भी बच्चे इसका बनाए हैं बनाइए। हाँ, चूंकि सुषमा बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं गई। इसमें भी आपने 2 शब्दों का प्रयोग किया, चूंकि सुषमा बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं गई। क्यों, बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? मैं क्या समझूं कि बाकी बच्चों को बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है वाक्य परिवर्तन? हाँ,
नहीं समझ में आ रहा है तो परीक्षा में उठपटांग बनाएंगे तो मार्क्स मिलने की तो गुंजाइश ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट, जो व्यक्ति परिश्रमी होते हैं वे अच्छे लगते हैं, ये कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। इसको बनाना है क्या? किस वाक्य में परिवर्तित करना है? सरल वाक्य में। हाँ, परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। ठीक है, सबने लिखा है? सब लोग लिखे हो ना इस चीज को आंसर? परिश्रमी व्यक्ति अच्छे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई डरा नहीं सकता, यह किस तरह का वाक्य है? सच, सरल वाक्य। इसका क्या बनाना है? मिश्र। मिश्र बनाना है, इसको मिश्र में परिवर्तित करना है। चलो बताओ क्या बनाए हो? हाँ ठीक है, ठीक बोल रहे हो, बोलो। जो व्यक्ति, क्या दिक्कत हो गई? हाँ, जो, क्या करोगे प्रथम एग्जाम में तो अभी हाफिजली में कोई गुंजाइश ही नहीं है चैटिंग की। हाँ, मान लो एग्जाम में प्रश्न कुछ आ जाता है इस तरह का तो अभी तो चैटिंग की गुंजाइश भी नहीं है कि तुम लोग पूछ कर, अभी तो जैसे वो बोला तो कह रहे हो पीछे से हाँ। क्या करोगे परीक्षा में? हम्म, अपना भी दिमाग अप्लाई करो तुम लोग। यहाँ सिंपल दिया हुआ है कि सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई डरा नहीं सकता, ये सरल वाक्य है। मैंने जो भी बताया था, जब तब, जो सो, यद्यपि, तथापि, चूंकि, इसलिए, जैसे ही, वैसे ही लिखवाया था कि नहीं? पहले बताओ सब लोग। हाँ, बताया था ना? तो ये सारे शब्दों को पहले दिमाग में रखना होगा ना, कि हम अगर ये शब्द लगा कर बना रहे हैं तो कैसा बनेगा, मिस्र में ये शब्द लगा कर बनाएंगे तो यहाँ सिंपल है कि परिश्रमी व्यक्ति, जो सच बोलने वाले व्यक्ति को कोई डरा नहीं सकता। तो यहाँ सिंपल, अगर जो लगा के बनाते हैं कि तो जो व्यक्ति सच बोलता है, तो यहाँ पर तो सो नहीं होगा, उसके जगह उसे। जो व्यक्ति सच बोलता है उसे कोई डरा नहीं सकता। तो आप लोगों को पता है कि मिश्र बनाने के लिए जो भी शब्द मैंने आप लोगों को लिखवाए हैं वो आरंभ में ही लगेगा, और संयुक्त में कोई भी जो भी मैंने आप लोगों को लिखाया है, जो भी अव्यय, वो बीच में लगेगा। और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, ये सब बीच में लगता है। संयुक्त में बीच में ज्वाइंट किया जाता है, दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। और जोड़ने के लिए ये सारे शब्द जो मैंने लिखवाए हैं उसको एक बार देखो, पढ़ो बैठकर। और सिंपल तो साधारण वाक्य है ही, फिर इसमें सोच विचार इतना तुम लोग क्यों करते हो? नेक्स्ट, परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, ये कौन सा वाक्य है? परिश्रमी, सरल वाक्य। इसको बनाना है मिश्र वाक्य में। चलिए बताइए। हाँ ठीक है, जो व्यक्ति, यहाँ पर, अच्छा एक बताओ, प्रश्न को पढ़कर एक बार प्रश्न को फिर से सब लोग ध्यान से पढ़ो। परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, यहाँ एक वचन में पूछा जा रहा है ना, एक व्यक्ति के लिए, ये नहीं है कि परिश्रमी व्यक्तियों के लिए नहीं है। अगर व्यक्तियों रहता तब ये बहुवचन होता। यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि परिश्रमी व्यक्ति के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, तो आपका उत्तर भी जो है एक वचन में ही बनेगा। जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। बात समझ में आई? समझ में आ रही है मेरी बात? यहाँ आंसर भी आपको एक वचन में ही देना है कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए अब आप लोग, 6 नंबर क्वेश्चन। जिन बालकों ने शोर मचाया था, जिन बालकों ने शोर मचाया था वे पकड़ लिए गए हैं। जिन बालकों ने शोर मचाया था वे पकड़ लिए गए हैं, पूर्ण विराम।
जिन बालकों ने शोर मचाया था वे पकड़ लिए गए हैं, पूर्ण विराम। ये कौन सा वाक्य है, किस तरह का वाक्य है ये? मिश्र वाक्य। ठीक है, अब इसका आपको क्या बनाना है? साधारण वाक्य। ब्रैकेट में लिखिए साधारण वाक्य, यानी सरल वाक्य में इसको परिवर्तित करना है। सरल वाक्य क्या बनेगा सरल वाक्य में? शोर मचाने वाले बालक पकड़ लिए गए हैं। यहाँ है कि जिन बालकों ने शोर मचाया था, यानी जिन बालकों ने शोर मचाया था, यानी शोर मचाने वाले बालक। आई बात समझ में? शोर मचाने वाले बालक पकड़ लिए गए हैं। शोर मचाने वाले बालक पकड़ लिए गए हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन लिखिए। प्रातः काल होने पर, प्रातः काल होने पर चिड़िया या चंद्रबिंदु, या के ऊपर, तो ये आपका हो जाएगा बहुवचन। चिड़िया एक वचन, चिड़िया चंद्रबिंदु लग गया बहुवचन। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं पे अनुस्वार, बहुवचन का ये परिचायक है। प्रातः काल होने पर चिड़िया चहचहाने लगती हैं। इसको आपको परिवर्तित करना है संयुक्त वाक्य में। संयुक्त वाक्य में, हाँ, प्रातः काल होता है और चिड़िया चहचहाने लगती हैं। ठीक है, नेक्स्ट। मालिक ने कहा कि, कह रश्विकार, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। कौन सा वाक्य है? हाँ बताओ। हाँ, आवाज आ नहीं रही है, जो बोलना जरूर से बोलो। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, कौन सा वाक्य है? किसी को समझ में नहीं आ रहा है? मिश्र वाक्य है। इसको जोड़ने का काम कह रश्विकार कर रहा है। संयुक्त वाक्य है ना, इसको आपको परिवर्तित करना है साधारण वाक्य में। मालिक ने कहा, ये पहला वाक्य हो गया, कल छुट्टी रहेगी। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ किसने किया? हाँ, क हर्षिकार के। मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, ये संयुक्त वाक्य है, इसको जोड़ा गया है क हर्षविकार की। तो इसका साधारण वाक्य क्या होगा सरल वाक्य में? बताइए, सरल वाक्य क्या बनेगा इसका? बोलो जल्दी से, एकदम सिंपल सेंटेंस में बताना है। सरल वाक्य तो अपने आप में सरल होता है, सिंपल होता है। ये संयुक्त वाक्य दिया हुआ है, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। सरल वाक्य में जल्दी से बताओ। गर्ल्स की तरफ से तो कोई जवाब कभी नहीं आता है। गर्ल्स की कॉपी को ही स्ट्रिक्टली मुझे चेक करने की जरूरत है। आखिर ये लोग क्लास में कुछ नहीं बोलती हैं और लिखने का काम कर लेती हैं, तो कहीं ना कहीं से तो नोट करके ही बता रही हैं, लिख रही हैं परीक्षा में। नहीं, मालिक ने कल छुट्टी के बारे में बताया, ऐसा नहीं होगा? हाँ, मालिक ने कल छुट्टी के बारे में बताया। हो गया सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य हुआ। हाँ,
मालिक ने कल छुट्टी के बारे में बताया, या मालिक ने कल छुट्टी रहने के बारे में बताया, कुछ भी हो सकता है। कल की छुट्टी के बारे में बताया, कल छुट्टी रहने के बारे में बताया। तुम लोग को प्रॉब्लम खुद नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ क्यों नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब स्टडी तुम लोग नहीं कर रहे हो। जो स्टडी करेगा उसी को पता चलेगा कि कमी कहाँ है, कहाँ समझ में नहीं आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सोने को चिड़िया कहलाने वाला, सोने की चिड़िया कहलाने वाला, सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह वही भारत देश है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह वही भारत देश है। कौन सा वाक्य है? सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह वही भारत देश है, कौन सा वाक्य है ये? बताइए। सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह वही भारत देश है। मिश्र है कि संयुक्त है कि सरल है, क्या है? वाक्य समझ में नहीं आ रहा है? अरे सही गलत कुछ भी बोलो ना, तुम लोग बोलोगे नहीं तो कैसे होगा? हाँ, क्या बात है, मधुरम चला गया है क्या? मिश्र वाक्य नहीं है, इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला, यह कहाँ पर, इसमें मिश्र कहाँ पर इसको मिक्स किया गया है? कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे पता चल रहा है कि मिक्स किया गया है? ये साधारण वाक्य है। सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह वही भारत देश है। इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित कीजिए, इसको मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। क्या बनेगा इसका? यह वही भारत देश है, यह वही भारत देश है जो, इसको जो शब्द से जोड़ना है, यह वही भारत देश है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। यह वही भारत देश है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। लिखे, यह वही भारत देश है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। नेक्स्ट 10 नंबर, परिश्रमी लोगों को सोच समझकर काम करना चाहिए। सोच समझकर में योजक चिन्ह होगा। परिश्रमी लोगों को सोच समझकर काम करना चाहिए, कौन सा वाक्य है बच्चों? बताओ, कौन सा वाक्य है ये? सरल वाक्य, ठीक है। इसको आपको परिवर्तित करना है मिश्र वाक्य में। परिश्रमी लोगों को सोच समझकर काम करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में वाक्य पहचानने के लिए भी आता है बच्चों, मैं बता दूं, इसीलिए मैं तुम लोगों से पूछ रही हूँ कि वाक्य भी पहचान के चलो। ये प्रश्न भी पूछा जाता है, 3 प्रश्न रहते हैं, हो सकता है 2 प्रश्न आपको वाक्य परिवर्तित करने के लिए रहें और 1 वाक्य पहचानने के लिए रहें। तो वाक्य की पहचान होनी चाहिए आप लोगों को। परिश्रमी लोगों को सोच समझकर काम करना चाहिए, ये सरल वाक्य है, आपको इसको परिवर्तित करना है मिश्र वाक्य में। क्या होगा बोलो, जल्दी आंसर करो। गुड। जो परिश्रमी नहीं, जो लोग परिश्रमी होते हैं, लोग को छोड़ना नहीं है, जो लोग परिश्रमी होते हैं, कॉमा, उन्हें सोच समझकर काम करना चाहिए।